Hello guys, welcome to UPSC Prelim Pulse. Guys, this is our second class for our number system CSAT Savior series. ओके अब यहाँ पे मैंने जो भी पिछले बार जो पढ़ाया था एक बार ब्रीफ रिवाइज दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने बेसिकली बताया था कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। देन इसके बाद बेसिक कंसेप्ट का जो भी बोला था एंड देन बेसिक कंसेप्ट करा था व्हाट इज रियल नंबर, रैशनल नंबर। देन रैशनल नंबर के टाइप्स होते हैं इंटीजर, फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके देन हमने रिकरिंग नॉन रिकरिंग को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा था। देन बेसिक्स नंबर लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम नंबर क्या होता है। आप प्लीज ये अगर आपने लेक्चर देखा नहीं होगा तो आप एक बार ये लेक्चर देख लीजिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है जो आगे हम जो भी पढ़ेंगे वो करने के लिए। ओके तो हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके आई होप आपने जो इतना भी मैंने बेसिक बताया है वो आपका क्लियर है। ओके चलो, if ABC and DEF are both 3-digit numbers such that ABCDEF are distinct non-zero digits such that ABC and DEF is 1111, what is the value of A plus B plus C plus D plus F? सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो ABC plus DEF क्या होता है इसका आंसर 1111 और बोला है A plus B plus C plus D plus E plus F की वैल्यू बताओ क्या है। तो सिंपल है, अब मुझे बताओ ना, मुझे C प्लस F करूंगा तो मुझे 11 कब आएगा। इधर मैं 6 और 5 करूंगा, 7 और 4 करूंगा। अब दोनों में से एक चूज कर लो, मैं 6 और 5 को चूज कर लेता हूं। 6 5 11, 1 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 कैरी हो गया यहाँ पे। अब मुझे वापस 11 चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए B और E की वैल्यू। B प्लस E मुझे कितना चाहिए 9 चाहिए क्योंकि 10 चाहिए। क्यों मुझे 10 चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेरा 1 कैरी है मुझे, तो फिर वो 11 हो जाएगा। अब देखो 7 प्लस 4 वाला मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। 7 प्लस 4 नहीं, 7 प्लस 3 कर लेता हूँ, मुझे 10 मिल जाएगा। तो 7 और प्लस 3 10, तो ये 11, 1 कैरी हो जाएगा, ये 11 हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या कर लिया, A B C D E और F की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, C की वैल्यू 6, E की वैल्यू 3, B की वैल्यू 7। ओके अब मुझे A और D की ऐसी वैल्यू चाहिए जो मुझे 11 दे वापस। ओके अब मुझे और कैसे 11 मिल सकता है, एक तो मुझे 6 प्लस 5 11 मिल सकता है, या फिर 7 प्लस 3 मिल जाएगा 10। ओके अब 7 प्लस 3 मिल जाएगा, देन और क्या होगा 8 प्लस 2 10 हो जाएगा मेरा। यस 8 प्लस 2 10 हो जाएगा ना, और प्लस 1 कैरी करूंगा तो 11। तो यहाँ पे 8 लूंगा, यहाँ पे 2 लूंगा, तो 8 यहाँ पे हो गया एंड 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब सबको ऐड करो, देखो क्या मिलता है 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5। 8 प्लस 7 14 15, 6 प्लस 2 कितना हो जाता है 8 एंड 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 8 16 प्लस 15 दैट इज 31। माई आंसर इज 31। ओके सिंपल था ये क्वेश्चन। ओके बस उन्होंने जो बोला है वही पुट करना था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ PP, ओके क्या लिखा है, इफ PP QQ and RR 2-digit number where PQR, okay, where P is greater than Q is equal to R, P is greater than Q and Q is greater than R, sorry, P is smaller than Q and Q is smaller than R, if PP QQ and RR is equal to TTT0। देखो क्या लिखा है PP QQ and RR is equal to, सबको मैं करूंगा तो TT0। ओके देन कंसिडर TT0 is a 3-digit number, TT0 3-digit number ending with 0. Consider the following statement. The possible value of P is 5 and the possible value of Q is 6. सिंपल है। अब मुझे करना है, अब एक सिंपल सी बात बताओ, जैसे मैंने वहां पे देखा था, यहाँ पे आपने देखा था, मुझे 11 कब आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा बड़ा नंबर लूंगा तो मुझे 11 कब आया था, मुझे 6 और 5 की वैल्यू जब मैं ऐड करूंगा तब मुझे 11 मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकते हैं, मेरे पास नंबर्स कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर मैंने PQRR को, ठीक है PQRR को मैक्सिमम नंबर पे रखा, ये 9 रखा, ये 8 रखा और ये 7 रखा, क्योंकि क्या बोला P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन R, तो मुझे कितना मिलेगा 9 प्लस 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा ये 17 प्लस 7 दैट इज 7 प्लस 7 14 24।
मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही है, अगर मुझे यहाँ पे 0 रहेगा तो आइदर वो मेरा 0 10 का होगा या फिर 20 का होगा। 30 का तो 0 मिलेगा नहीं, अगर मुझे 30 का 0 रखना है तो वो तो मुझे पॉसिबल नहीं है। तो ये जो 0 होगा ना वो आइदर 10 का होगा या फिर 20 का होगा। अब मुझे सारे कंडीशंस लेके चलना है। P इज ग्रेटर देन Q एंड Q इज ग्रेटर देन R। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में रखता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कंडीशन रखता हूं P को 9 रख देता हूं। अगर मैंने P को 9 रख दिया, ओके, और Q को सबसे छोटा P को 9 रख दिया, ओके, एंड Q को अब मुझे क्या रखना है यहाँ पे, सॉरी 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 गाइस, यहाँ पे P तो सबसे छोटा है ना, तो P सबसे छोटा है तो मुझे P को सबसे छोटा ये रख दिया, ओके, एंड R को मैं सबसे बड़ा रख देता हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा मैं क्या रख सकता हूँ, R को 9 रख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये तो 10 हो जाएगा, तो बट Q को भी तो मुझे रखना है जो कि नॉन जीरो है वो, तो मुझे 7 नहीं रख सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, तो यहाँ पे मैं रखूंगा 7। ओके, अब मुझे यहाँ पे तीनों की टोटल P प्लस क्यू प्लस आर मुझे 10 चाहिए, तब जाके मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा। तो P प्लस क्यू प्लस आर जब मैं करूंगा तो 7 प्लस 8 और 2 9 10 ये हो गया। अब देखो ये यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये 10 हो गया, ये 10 0 आ जाएगा। ओके, देन अगेन क्या हो जाएगा, ये 7, ये 1, ये 2 और ये वापस 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 टी आ गया, टी की भी 1 है, सेकंड टी की भी 1 वैल्यू, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं सेकंड पे जाता हूं। अब मैं क्या करता हूं ना, अब मैं क्यू को बढ़ा देता हूं, 1 यहां पे रख दिया, क्यू को मैं 3 कर देता हूं। अगर मैंने क्यू को 3 कर दिया तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए तो जो मुझे टोटल 10 दे दे, दैट इज 1 प्लस 3 4, तो ये 6 हो जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब नेक्स्ट क्या कर सकता हूं मैं, 1 इसको 4 कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 5, ये रख दिया। अब नेक्स्ट क्या कर सकता हूं मैं, 1 5। अब 5 यहां पे आ गया तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, बट यहाँ पे 4 नहीं आ सकता क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने ये नहीं रखा। ओके, तो मैं नेक्स्ट पे देखूंगा। तो 1 की तो सारी मैंने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अब मैं 2 के ऊपर जंप करूंगा, 2। अब 2 यहां पे मैंने रखा। ठीक है, 2 से एक ज्यादा बड़ा क्या है, 3। ओके, और ये 2 प्लस 3 5, और यहाँ पे मुझे अगेन 5 चाहिए। देन अगेन 2 और 4। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 प्लस 4 6 यहां पे हो गया। अब मुझे कितना चाहिए, 4। अब देखो 4 क्यू एंड आर तो सेम हो गए, कॉमन हो से इक्वल हो गए, तो मुझे इक्वल नहीं चाहिए, मुझे ग्रेटर चाहिए आर। तो मैंने ये कंडीशन भी हटा दी। ओके, मैंने ये कंडीशन भी हटा दी, तो मेरा 2 भी एग्जॉस्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 3 के पास जाऊंगा, 3। ओके, 3, फिर उसके बाद 4, 3 प्लस 4 7, तो 7 आने के बाद मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, तो ऑब्वियसली 3 की भी कंडीशन नहीं आएगी मुझे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा 10 जो है मेरा एग्जॉस्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको 20 करूंगा। P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू मेरा 20 होना चाहिए। 10 को तो मैंने सबको एग्जॉस्ट कर दिया। अब देखो, तो 3 से स्टार्ट कर देता हूँ। 3 यहां पे रख दिया, 4 यहां पे रख दिया। ओके, 3 4। अब मैं सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा रख सकता हूँ, 9। तो क्या हो रहा है मेरा, 9 प्लस 4 कितना हो जाता है, 13। 13 प्लस 3 16। मतलब यहाँ पे मुझे 9 नहीं रख सकता मैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे 9 रखना है तो यहाँ पे मुझे 8 रखना पड़ेगा, तब जाके मुझे 8 प्लस 8 16 17 18 19 20, तो ये कंडीशन हो गई। अब इसके आगे वापस मैं बढ़ नहीं सकता, क्यों, अगर यहाँ पे 4 रख दूंगा, सॉरी 9 रख दूंगा, तो यहाँ पे 8 रखना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं 4 की कंडीशन देखता हूँ, 4, फिर उसके बाद 5 यहाँ पे रख दूंगा, और कितना हो गया, 5 प्लस 4 9, मतलब यहाँ पे 11 आना चाहिए, बट सिंगल डिजिट है तो ये भी नहीं होगा। तो 4 के साथ यहाँ पे क्या हो सकता है, 4 के साथ यहाँ पे हो सकता है मेरा 7। तो 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 11, और यहाँ पे 9 हो जाएगा। ओके, अब ये कंडीशन होगी, और एक 4 की कंडीशन में लगा सकता हूँ। 5 की कंडीशन लगाता हूँ, 5 एंड देन 6 एंड देन 9। अब इसमें मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब काउंट करते हैं। अब काउंट क्या करना था, पॉसिबल वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ 5, P इज 5। P देखो 1 2 3 4 5 पॉसिबल वैल्यूज है ना, ऐसा तो नहीं बोला है ना, टोटल वैल्यूज, टोटल पॉसिबल वैल्यूज। 1 तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड Q की 6 बोला है, 1 2 3 4, ओके, एंड 5, एंड ये Q का आ गया 6, हो गया 6। देन आंसर इज बोथ 1 and 2।
ओके, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इफ x इज एन इंटीजर, इस x मतलब क्वेश्चन दिया है x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है या नहीं है। सबसे पहले तो इंटीजर होता क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये इंटीजर होता क्या है? इंटीजर वही होता है जो सिंगल डिजिट नंबर होता है। फ्रैक्शन नेम में नहीं चाहिए हमें, इंटीजर चाहिए। आइदर इट शुड बी 1 2 3 4 5 और एल्स 0 या फिर -1 -2 -3 -4 -5। ये मेरा इंटीजर है, तो ये मुझे इंटीजर चाहिए। तो देखते हैं, हमें स्टेटमेंट 1 देखते क्या है। स्टेटमेंट 1, x/3 is not an integer। x/3 इज नॉट एन इंटीजर, मतलब x की वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो 3 से डिवाइड होती होगी। मतलब x की वैल्यू क्या होगी यहां पे? x की वैल्यू यहां पे होगी 2 या फिर 4 या फिर 5। अगर x की वैल्यू यहां पे समझो 6 होती तो 3 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाता है? इंटीजर। तो ये नहीं है। ओके, तो स्टेटमेंट 1। अब स्टेटमेंट 1 से पता चल रहा है कि x इंटीजर है या नहीं है। बताओ मुझे। x/3 इज नॉट एन इंटीजर बोला, x/3 इज नॉट एन इंटीजर। यू नेवर नो ना, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2/3 भी कर दूं मैं, x की वैल्यू यहाँ पे 2/3 रख दूं, ठीक है, तो क्या हो जाता? स्टेटमेंट 1 इज इक्वल टू 2/3/3 दैट इज 2/9। तो ये भी इंटीजर नहीं है, तो पता ही नहीं चल रहा है स्टेटमेंट 1 से। देन स्टेटमेंट 2 देखता हूं। 3x इज एन इंटीजर, 3x इज एन इंटीजर। अब देखो x की वैल्यू यहां पे मुझे 3 रख देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? तो x मिले तो मुझे यहां पे मिलेगा x इज एन इंटीजर। बट अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 1/3 रख दूं, तो 3 इंटू 1/3 दैट इज 1। इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। बट यहां पे x क्या है? यहां पे x तो क्या है? फ्रैक्शन है। तो अगेन मुझे नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली अगर मैं दोनों को साथ में मिलके भी चलूं फिर भी मुझे नहीं मिलेगा। तो आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, यहां पे आपको अलग अलग वैल्यूज ट्राई करना पड़ेगा। ओके, चलो आगे। if x want to be distribute some pens among 6 children a b c d e f, suppose a get twice the number of pens received by b, a get twice the number received by b get thrice the number received by c। क्या pen b 3 times that the pen of c, 3 times of c, 4 times of d, 5 times of e and 6 times of f। What is the minimum number of pen should they buy to get should buy so that the number of pen one such get in a even number। मतलब मुझे पेन जो चाहिए इवन नंबर में चाहिए। सिंपल है। तो यहां पे मुझे क्या मिला? 2b 3c 4d 5e और 6f। अब मुझे ये इक्वेशन मिला। अब इक्वेशन को मुझे कैसे यूज करना है? आपको सिंपल से यहां पे अगर आपको कुछ ऐसा दिखाना, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए ना जो सबसे डिवाइड हो सके, ठीक है, तो ऐसा नंबर कौन सा है जो सबसे डिवाइड हो सके? बताओ मुझे, गेस करो कैसे निकाल सकते हैं ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो सके। ऑब्वियसली मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। मुझे एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कैसे हो सकता है? एलसीएम कैसे निकाल दे? 1 2 3 4 5 6, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा, देन 3 1 जा 3 1 जा एंड 5 ऐसे ही, देन 5 1 जा। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 4, 3 5 जा 15 इंटू 4, ओके, दैट इज 60। तो एलसीएम कितना आ गया मुझे? 60। अब सबको 60 से डिवाइड कर दो। a बाई 60, 2b बाई 60, ओके, देन क्या हो जाएगा? a बाई 60, 2b बाई 60 एंड देन क्या हो सकता है? 3 बाई 60, 3c बाई 60, 4c बाई 60, 5c बाई 60 एंड 6c बाई 60। अब क्या करूंगा? सबको डिवाइड कर दो। तो ये 1 बाई 6, 2 बाई 30, 3 बाई 20, 4 बाई कितना हो जाएगा? 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 एंड दिस विल बी 10। ओके, अब ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर, ये पकड़ के चलो। अब क्या मिला मुझे?
6, 60, 30, 20, 15, 20 एंड 10। अब बोला है कि सबको इवन नंबर में चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, ये 5 कितना है, ये तो ऑड है, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि सब इवन हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटू 2 कर देता हूँ सबको। तो मुझे कितने मिला, 120 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 20, सब आ गए मेरे इवन में, सारे इवन में आ गए ना। तो सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा, 294। ओके, तो मिनिमम नंबर पेन कितने हैं मेरे पास, 294। आ गया डायरेक्टली आंसर। बस नंबर्स का खेल है और कुछ नहीं यहाँ पे। अब देखो, लेट p be the 2-digit number and q be the number consisting of 7 digits written in a reverse order. If p into q is equal to 2430, then what is the difference between p and q? बोला है p into q is equal to 2430, और इसके बाद बोला है कि p is a 2-digit number and q is a reverse of that same number. p xy है तो q क्या होगा, yx होगा। अब देखो, अब यहां से मुझे एक हिंट मिल गई, xy इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू 2430। मतलब मुझे जहां तक पता है y और x 0 आना चाहिए, मतलब उसका यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर देखो, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कि नंबर कौन से 0 आ सकता है। 15 नहीं, ओके, बड़े बड़े नंबर ले लो। 20, ओके, 20 और 02 ये तो नहीं होगा, ओके, क्योंकि मुझे नंबर बहुत बड़ा चाहिए, 2430। तो मैं क्या करता हूं ना, ऐसा कोई और नंबर है, 25 इंटू 52, 25 इंटू 52 करूंगा, 5 1 5 2 10, 2 2 4 5, 0 5 5 25, 2 5 10 11 12, 0 10 1 3 00। मुझे चाहिए 2400। ओके, मुझे चाहिए 2400। मैं क्या करता हूँ, 35 और 53 नहीं 45 लेके देखता हूँ। 45 इंटू 54, 5 4 20, 4 4 16 17 18, 0 4 5 5 25, 4 5 20 21 22, 0 5 13, ये हो जाएगा 4 2 5 2430। यस, 2430 आ गया मुझे। अब उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी कितना है मेरा, 54 है और 45 है, दैट इज डिफरेंस इज 09। माय आंसर विल बी डी। ये ट्रायल एंड एरर से ही सॉल्व होने वाले हैं। ओके, अगेन ये कैन वाला क्वेश्चन, ये 2022 का है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर p and q such that p is a prime number, q is a composite number। जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13, ओके, एंड आगे, एंड कंपोजिट नंबर 4 6 8 9 10 12। अब बोला है p इंटू क्यू कैन बी ऑड। अब मुझे ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर क्या होता है, ऑड इंटू ऑड इज ऑड। तो यहां से मैंने एक ऑड उठा लिया, यहां से एक ऑड उठा लो, 3 इंटू 9 दैट इज 27। तो आंसर हो गया, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। q बाई पी इज एन प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर, q बाई पी इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, q बाई पी। तो मुझे q ऐसा चाहिए कि q बाई पी अगर जब मैं करूंगा तब मुझे प्राइम नंबर मिलेगा। ओके, तो ऐसे क्या कर सकता हूं मैं, बताओ मुझे ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं अगर प्राइम नंबर मिलेगा। तो यहां से मैं q को 4 कर लेता हूं एंड यहाँ पे 2 कर लेता हूं, तो 2 मिलेगा, देन 2 इज अ प्राइम नंबर। यस, दिस कैन बी ट्रू। एंड p प्लस क्यू इज अ प्राइम नंबर, p प्लस क्यू इज अ प्राइम नंबर। करो, सिंपल है। क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, 7 प्लस अगर मैं 4 करूंगा, 7 प्लस 4 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 13। देन इट इज अ प्राइम नंबर, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो आंसर विल बी डी। ओके, आंसर इज डी यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते। ये वाला क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा, ट्रेलिंग ऑफ जीरोज में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिलहाल छोड़ दे रहे, ट्रेलिंग ऑफ जीरोज में कराऊंगा। अब यहाँ पे देखो, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट्स। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मतलब क्या, 1 2 3 या फिर 5 6 7, ये जो लाइन में नंबर होते हैं उसको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू इस प्रोडक्ट। मतलब क्या बोल रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट किसका, इतना 1 इंटू 2 इंटू 3 that is 6 is equal to 6. Yes, how many such possibilities are there?
एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ये फर्स्ट हो गई। अब इसमें और क्या कर सकता हूं मैं, माइनस इंटू माइनस टू इंटू माइनस थ्री, डेट इज -1 इंटू -2 इंटू -3, कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, तो ये भी होगी पॉसिबिलिटी। और क्या हो सकती है, -1 0 +1, तो ये कितना होता है 0, और -1 इंटू 0 इंटू +1, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशंस। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग एडिशनल प्रॉब्लम, 3p + 4p + pp plus pp plus pp, that is rq2, where pq is a different number. What is the arithmetic sum of all the possible sums? मतलब सबको ऐड करने के बाद मुझे आंसर क्या मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है आपको। आपको यहाँ पे सब पी दिख रहे हैं, पी। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि जो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2 देगा। तो 4 का टेबल बोलो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 4 8 आर विल बी 32 एंड 4 9 जा 36। अब देखो 4 का ऐसा, 4 के टेबल में कहां पे मुझे 2 मिलता है, इधर 8 में मिलता है या फिर 3 में मिलता है। तो सबसे पहले मैं अज्यूम करके चलता हूं कि यहाँ पे p इज इक्वल टू 3 कर लेता हूं। ठीक है, तो 3 + 3 + 3 + 3 12। ओके, अब यहाँ पे 12 आ गया है, तो ये भी 3, ये भी 3। अब और काउंट करो, 3 + 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 142। अब 142 आ रहा है क्या आंसर कहीं पे भी मुझे, 142 आंसर है नहीं है यहाँ पे, 142 आंसर। ओके, और क्या बोला है उन्होंने बोला है कि पॉसिबिलिटी वैल्यूज कि जितने भी डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज है उसको हम लोग का मीन चाहिए। तो 142 मुझे एक मिल गया। अब p की वैल्यू में और एक सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, p की वैल्यू में और यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं, p की वैल्यू यहाँ पे 8 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 3p + 4p + pp + pp। ठीक है, मैं p की वैल्यू यहाँ पे मुझे और एक थी ना 8, 8 4 जा 32, यहाँ पे 8 और 8 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, 262, तो 262 + 142, दैट इज 4 10 404। अब मुझे अरिथमेटिक मीन बोला तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा दोनों का, दैट इज 202। माय आंसर इज सी। ओके, अरिथमेटिक मीन का था, इजी था क्वेश्चन, कुछ ऐसा नहीं था। आप लोग ये वाला ट्राई कीजिए, सिंपल है, PQ इंटू 3/RQQ। तो मुझे 3 के टेबल में एक ऐसा नंबर चाहिए जो मैं जिससे मल्टीप्लाई करूंगा उसकी यूनिट डिजिट उसके साथ ही होगी। तो यहाँ पे 3 पे देखो, 3 6 9 12 15 18 21, इतना ठीक है। अब p के कौन सा ऐसा नंबर है जो अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट सेम देगा, दैट इज 15। तो अगर मैं 5 से करूंगा, 3 5 जा 15, तो ये भी 5, तो ये हो जाएगा, ये भी 5, ये भी 5, 5 3 जा। अब देखो p के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जब मैं इंटू करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा +1 करके, दैट इज 6 5 6 सॉरी यार, ये तो 4 का है ना, तो ये 24, 8 को करूंगा, 8 यहाँ पे 8, तो ये 25 हो जाएगा। ओके, अब मुझे उन्होंने बोला है, तो यहाँ पे मैंने p को ले लिया 8, q को ले लिया 3, सॉरी q को ले लिया 8, q को ले लिया 5, ओके, एंड r मुझे आ गया 2। तो 8 + 2 डिवाइड बाय 5, दैट इज 2। माय आंसर विल बी बी। ओके, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा, इतना ही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर, द डिफरेंस between 2 digit number and number obtained by interchanging the position of the digits is 54. ओके,
अज्यूम करो मेरा वो नंबर है एक्स वाई है, ओके, उसको मैं इंटरचेंज कैसे कर सकता हूँ, वाई एक्स करूँगा। तो मुझे बताओ ये जो एक्स है और ये जो वाई है ये यूनिट प्लेस पे है, ठीक है, एंड जो मेरा एक्स है डैट इज ऑन माई 10th प्लेस, ओके। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई, ओके, और उसको इंटरचेंज करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 10y प्लस एक्स, ओके। अब इसका क्या करूंगा, मैं इक्वेशन बनाऊंगा 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 54, जो इन्होंने बोला इंटरचेंजिंग द पोजिशन ऑफ द डिजिट इज 54। अब इसको सॉल्व करो, इसका एक इक्वेशन बना दो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 54। तो इसका क्या आ जाएगा, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 54, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 54 बाई 9, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ओके, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये मुझे इक्वेशन मिल गया। अब उनके स्टेटमेंट्स देखो क्या क्या है। द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर कैन बी डिटरमाइन ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट इज नोन। देखो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब होता है इनटू, ओके। तो जैसे x इंटू वाई अज्यूम करो कि मेरे पास 12 है, ओके, x इंटू वाई समझो मेरे पास 12 है। अब उन्होंने मुझे बोला कि प्रोडक्ट दे दिया 12। अब बताओ कि इसका जो आंसर है वो आपको पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, ओके, यह हमें पता लगवाना है। सिंपल है, अब क्या करोगे कि x माइनस वाई इज 6, ओके। अब समझो ये 12 है, तो 12 कैसे हो सकता है, 9 प्लस 3 12 हो सकता है, राइट, 9 प्लस 3 12 हो सकता है, ओके। एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो समझो x मैं 9 बोल देता हूँ, ये y 3 बोल देता हूँ, तो ये 6 हो जाएगा, ओके। तो ये 6 हो जाता है, बट ओनली इफ द प्रोडक्ट इज नॉन, प्रोडक्ट है क्या, ओनली है क्या, ये जब ओनली आता है ना तो ये एक्सट्रीम हो जाता है, ओके। ऐसा नहीं है, अगर इसका हमें कुछ डिवाइडेड भी दे देते x बाय वाई, ओके, x बाय वाई भी दे देते फिर भी मुझे आ सकता था, ओके। तो अगर मुझे समझो कि यहाँ पे इन्होंने ये डिविजिबिलिटी का दे दिया, तो ये मैं 9 बोल दूंगा, इसको 3 बोल दूंगा, ये 6 हो जाएगा। अगर मुझे ये भी देते x बाय वाई फिर भी मैं निकाल लेता आंसर। जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ प्रोडक्ट ही होगा, अगर बोलते कि प्रोडक्ट इज नोन तो हो सकता था, बट उन्होंने ओनली प्रोडक्ट बोला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर कैन बी डिटरमाइन। यस, द डिफरेंस तो डिटरमाइन हो गया ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो आंसर विल बी बी ओनली, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन है ना काफी सिंपल होते हैं वैसे। द सर्टन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, द प्रोडक्ट एंटायरली कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ 1 1 1 1 1, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बोला है ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर से सर्च करो कि इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। 15713 इंटू 7 करूंगा, 7 3 21, 1 7 7 8 9, ये गया। 15723 इंटू 7, 7 3 21, 2 7 14 15 16, ये भी गया, ठीक है। देन 15783 इंटू 7, 7 3 21, 8 7 का कितना हो जाता है, 8 7 50, दैट इज 8 सॉरी 8 7 56 57 58, तो ये भी गया, ओके। अब क्या बचा, 15873 डिवाइड बाई 7 कितना हो जाता है, काउंट करो, 3 7 21, 7 7 49, 49 50 51 56 एंड देन 5 61, 5 35 प्लस 6 41 एंड 7 1 7 7 8 9 10 11, दैट इज 11, आ गया आंसर। तो आंसर विल बी डी। काफी सिंपल होता है, बस आपको इसको इंटू करना होता है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ो मत, ओके। द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर कैन बी 100, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम। देखो जब ये कैन भी आ जाए ना, 95% इसका आंसर ट्रू होता है, ये भी ट्रू एंड ये भी ट्रू। बट चलो इसको सॉल्व करके भी मैं दिखा देता हूं। अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर कैन बी 100, ओके, तो मुझे ऐसे 5 कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए, तो मैं समझो कि 100 डिवाइड बाय 5 कर लेता तो मुझे एवरेज मिलेगा 20। अब 20 एवरेज मिल गया, 20 मैंने बीच में रख दिया, 21 एंड 22, यहाँ पे 19 एंड यहाँ पे 18 आ गया, इनका सम 100। काउंट करके देखो तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, जैसे हमने पढ़ा था, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर
1 2 3 4 5 6, the product of three natural numbers can be equal to their sum. 1 plus 2 plus 3 is equal to 1 into 2 into 3. ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया. Yes, then both the statement are true. Okay, चलो let's move to another question. The amount of money was distributed among ABC in the ratio PQR. ABC को PQ and R के इस पे पैसे दे दिए रेशियोज में. The maximum share if P is greater than, A gets the maximum share if P is greater than Q plus R. देखो A को मैक्सिमम मिलेगा जब कब मिलेगा Q plus R, ओके, इस P is greater than Q plus R. अब देखो ऑब्वियसली अगर दोनों को मिला के भी P ग्रेटर है तो P के पास ज्यादा पैसे है, तो P किसके पास है? सिर्फ A के पास है. तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके. सेकेंड, C गेट द मिनिमम शेयर. C को मिनिमम शेयर मिल रहा है इफ R इज लेस, ओके, R इज लेस देन P प्लस Q. ओके, अब इसको ऐसे देखो, ठीक है, समझो R इज लेस देन P प्लस Q. R गेट द मिनिमम शेयर. व्हाट इफ P की वैल्यू 10 रहेगी, Q की वैल्यू 4 रहेगी एंड 2 की वैल्यू R की वैल्यू 2 रहेगी. ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है. बट यहां पे तो R को Q कम मिलेगा. बट व्हाट इफ अगर R की वैल्यू, ठीक है, 2 ही रहेगी और P की वैल्यू 1 एंड Q की वैल्यू 10 रहेगी, तो ऑब्वियसली यहां पे कौन सा P कम है? P कम है, यहां पे P इज द मिनिमम. तो यहां पे मिनिमम किसको है? P को है. तो ये जो है ना मेरी सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसका आंसर है ओनली 1. ओके गाइस, तो ये बहुत सिंपल से कुछ क्वेश्चंस थे नंबर सिस्टम के. हमने ये बड़ा मेजर चंक ना खत्म कर दिया. यहां से आपको 5 से 6 क्वेश्चन तो इजीली बनेंगे आपके. ओके, अभी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अभी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. और न्यू टॉपिक इज, ओके, हेलो, हाँ चलो, तो हमारा न्यू टॉपिक कौन सा है? नंबर ऑफ डिजिट्स. ओके, यूनिट डिजिट. बहुत सिंपल टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर. यूनिट डिजिट. तो सबसे पहले ना कुछ बेसिक चीजें होती है, आपको समझना पड़ेगी. ओके, तो इसके ऊपर कैसा है, पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक का बेसिक करेंगे और इसके बाद हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे. ओके, यस, यहाँ पे मैंने सारे पीवाईक्यू लगा रखे हैं, हम लोग फिर वो सॉल्व करेंगे. चलो, यूनिट डिजिट. तो सबसे पहले डिजिट और नंबर में फर्क समझिए. ठीक है, व्हाट इफ आई से, ओके, नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है? अगर मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, ये नंबर ऑफ डिजिट है. कितने नंबर ऑफ डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहां पे कितने डिजिट है? 9 डिजिट है. ओके, अगर मैं बोलूंगा 1 2 3, ये नंबर है. 1 2 3 इज अ नंबर. 123 इज अ नंबर. 123, ये क्या है? ये नंबर है. अगर मैं बोलूंगा 123 में डिजिट कितने हैं? यहां पे डिजिट कितने हैं? डिजिट कितने हैं? यहां पे 3 है. कौन से? 1 2 एंड 3, 3 डिजिट है. ओके, अगर मैं आपको बोलूं, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, मैं बोलूंगा कि इसमें डिजिट्स कितने हैं? हाउ मेनी आर डिजिट्स? हाउ मेनी आर डिजिट्स? तो काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 12 13 14 एंड 15. तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं यहां पे? 15. देखो, बहुत बेसिक से सिखाऊंगा, ठीक है, बस बने रहने का. बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है. पेशेंस रखिए, जैसे मैं बोलता हूं ना, पेशेंस रखिएगा. ये बताएंगे कि सर क्या बहुत बेसिक से बता रहा हूं, बट ये बहुत जरूरी है बताना. ठीक है, तो क्वेश्चन समझो. तो मैंने क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 4 5 डॉट 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 और 32 नंबर.
अब मैं बताऊंगा कि मुझे बताओ कि नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं यहाँ पे। ओके, तो मुझे पता है 1 to 9 में 9 डिजिट्स होते हैं। ओके, एंड 10 के बाद 32 कितने डिजिट्स हो जाएंगे, ये 33 डिजिट हो जाएंगे, काउंट करो, 33 नंबर्स हो जाएंगे, सॉरी। 1 to 9 में 9 नंबर्स है, एंड 10 to 32 में, ओके 10 to 32 में 23 नंबर्स है, 10 11 12 13 14। ओके, अब मुझे बताओ 1 to 9 में कितने डिजिट्स है, 1 to 9 में 9 ही डिजिट्स है, बट 23 जो डिजिट्स है, 23 जो नंबर है उसके हर एक नंबर में 2 डिजिट है, इसके लिए मैंने 2 कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 10 11 12 13 टिल 32, देखो ये 2 ये 2 ये 2, ठीक है, तो 23 इंटू 2 करूंगा, दैट इज माई कितना 46। तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, मैं 46 प्लस में 9 करूंगा, दैट विल बिकम 55 डिजिट्स। ओके, सो माई आंसर इज 55 डिजिट्स। 1 to 32 में कितने डिजिट्स है, 52 डिजिट्स। ओके, चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 1 to 99 में, ओके 1 to 99 में कितने डिजिट्स है। ओके, 1 to 99 में कितने डिजिट्स है, सिंपल है, 1 to 9 में 9 डिजिट्स है, 10 to 99 में कितने डिजिट्स है, 90 नंबर्स है, 90 नंबर्स इंटू 2 करूंगा क्योंकि हर एक नंबर 2 डिजिट का है, तो यहां पे 9 हो जाएगा, यहां पे 180 हो जाएगा, दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा मुझे आंसर मिलेगा 189। तो 1 to 99 में कितने डिजिट्स है, 189 डिजिट्स है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है, समझो कि मैंने आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 टिल कौन सा नंबर है, 149 नंबर, ठीक है, टिल 149 नंबर। और अब मुझे बताओ इसमें डिजिट्स कितने हैं। आप चाहिए तो वीडियो पॉज कीजिएगा और इसका आंसर निकालिए, ठीक है, तब तक, और इसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। तो कितने कितने डिजिट्स है, तो मैं क्या करूंगा, 1 to 9 में 9 डिजिट्स है, ओके, देन 10 to 99 में 90 नंबर्स है, ओके, एंड 100 to 149 में कितने नंबर है, 50 नंबर्स है। 100 to 49 में कितने नंबर्स है, 50 नंबर्स है। अब 10 to 19 में 50 नंबर्स है और हर एक नंबर का 2 डिजिट्स है, तो ये हो जाएगा 180। 50 में मैं 3 करूंगा क्योंकि 100 से लेके 149 में 3 नंबर है, 3 डिजिट है, तो ये हो जाएगा 150। ओके, ये यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो ये 9, ये 8 + 5 13 एंड ये 339 डिजिट्स। ओके, कितने हो जाएंगे मेरे, 339 डिजिट्स। ओके, चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। मैंने आपको नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 टिल 999, और मुझे बताओ कि इसमें नंबर कितने, इतने डिजिट्स कितने हैं, और ये नंबर है। ओके, ये नंबर है और मुझे इसमें डिजिट्स बताओ, ठीक है, तो क्या होगा, ये 1 to 9 में कितने नंबर्स है, यहाँ पे 9 नंबर्स है, ठीक है, बट वो सिंगल है। देन 10 to 99 में कितने हैं, यहाँ पे 90 नंबर्स है, एंड 100 to 999 में कितने हैं, ठीक है, 900 नंबर्स है, तो इसको इंटू 1 करूंगा, दैट इज 9, इसको इंटू 2 करूंगा, क्यों, क्योंकि डबल डिजिट नंबर है, तो 180, एंड देन इसको इंटू 3 करूंगा, क्यों, क्योंकि ट्रिपल डिजिट नंबर 9 3 27 2700, तो तीनों को मैं ऐड करूंगा, मुझे मिलेगा 2889 डिजिट्स। ओके, यहां पे ना आपको एक पैटर्न मिलेगा, ओके, ये पैटर्न आपको याद रखना है, नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। 1 to 9 में 9 डिजिट्स है, 1 to 99 में 189 डिजिट्स है, 1 to 999 में 2 8 8 एंड 9 डिजिट्स है, 1 to 4 टाइम 9s में 3 8 8 8 9 इतने डिजिट्स है, ओके, एंड 1 to 99999 में 4 1 2 3 4 9 इतने डिजिट्स है। ओके, ये हो गए मेरे
डिजिट्स। आपको ये कुछ भी करके याद रखना है, बहुत सिंपल है याद रखने के लिए, कुछ टफ नहीं है ये। ओके, ये सिंपल है इतना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, सम की तरफ जाते हैं। अब यहां पे समझो, ठीक है, यहां पे समझो कि मैंने आपको एक नंबर दे दिया क्वेश्चन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 219 डिजिट्स है, 219 डिजिट्स है। अब मुझे बताओ कि नंबर कौन सा है, 1 2 कौन सा नंबर है। मैंने यहां पे डिजिट्स बोला, अब 1 2 9 नंबर बताओ। अब मुझे पता है 1 2 99 में 189 क्या मिलते, मुझे डिजिट्स मिलते हैं, तो मैं क्या करूंगा 219 माइनस 189 करूंगा। तो ये कितना मिलेगा मुझे, ये करो, ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 11, 8 9 10 11, ये 30 हो जाएगा, 30 मिलेगा। मतलब मुझे क्या हो गया 1 2 99 नंबर मिल गया प्लस। अब 30 99 के आगे सब क्या होंगे, सब 3 डिजिट का ही नंबर होगा ना। तो यह 30 डिवाइड बाई मैं 3 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 10 नंबर मिलेंगे। तो 1 2 99 प्लस 10 दैट विल बिकम माई 109 नंबर। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है। बस एक बार वापस देख लीजिएगा कि कैसे किया। 219 डिवाइड बाई 189 तो मुझे 30 मिला, 30 डिजिट्स मिलेंगे। अब मुझे पता है मेरा अगला हर एक डिजिट 3 डिजिट का, हर एक नंबर 3 डिजिट का है, इसके लिए मैं डिवाइड बाई 3 कर दिया। तो डिवाइड बाई 3 करने के बाद मुझे कितने नंबर मिले, 10 नंबर मिले। तो 1 2 99 प्लस 10 करूंगा तो मुझे 109 नंबर मिलेंगे। ओके ओके गाइस, सिंपल था ये। चलो देन स्टार्ट करते हैं अभी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, इसमें और एक चीज है, ठीक है, इसमें ना सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ओके, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, इसका एक फॉर्मूला है, एन इज सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा 1 2 9 का सम बताओ, तो मैं क्या करूंगा, 9 का चाहिए ना, तो 9 इंटू 9 + 1/2 दैट इज 9 इंटू 10/2 दैट इज 90/2 दैट इज 45। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 कितना मिलेगा मुझे 45। ठीक है, और एक नंबर दे देता हूं, मुझे बताओ 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 डॉट, ठीक है, टिल 50, मुझे बताओ कितना नंबर होता है। ओके, तो मैं क्या करूंगा n इंटू n + 1/2 दैट इज 50 इंटू 51/2, ये हो जाएगा 25। तो मैं आंसर विल बी 25 इंटू 51, जो भी आपका नंबर रहेगा वो 25 इंटू 51। ओके, क्लियर है, सिंपल था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दे, ये बहुत सिंपल सा, मैंने आपको सबको समझा दिया। अब देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ द डिजिट प्रिंटेड इफ द बुक कंटेन 150 पेजेस टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, 1 to 150। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड, मतलब बोला है 1 to 150 में हाउ मच डिजिट्स, डिजिट्स कितने होंगे। सिंपल है, लगा लो अपना फॉर्मूला। 1 to 99 में 189 होंगे। ओके, एंड 100 to 150 के बीच में कितने हो जाएंगे 51, और ये सारे 3 डिजिट है तो इंटू 3 करूंगा। 3 5 3 15 प्लस 189, 9 10 11 12। ओके, 8 9 ये हो जाएगा 14, तो कितना हो जाएगा 342, 342। ये 2017 का क्वेश्चन है। अब इसके ऊपर हमारा बेस बनता जाएगा। ओके, अब इसके ऊपर बेस बनता जाएगा, अब बस रेडियो रहेगा। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 and 1000 सच दैट इट ऑक्यूपाइज द यूनिट प्लेस। 8 सिर्फ यूनिट प्लेस पे होगा, देखो ये होगा आपका यूनिट प्लेस, ठीक है, प्लेस वैल्यू देखो, यूनिट, टेंस एंड 100। उन्होंने क्या बोला है, बस मुझे जो यूनिट प्लेस पे है ना उसी का 8 चाहिए। तो समझो 99 होगा, फिर 99 के बाद क्या आता है 1000, 100 आता है, 100, ठीक है। अब 100 से लेके 1000 तक, तो ये ओके, 100 से लेके 1000 तक मुझे बताओ कि कितने बार मेरा क्या आता है 8 आता है, ठीक है। 8 ऑक्यूपाइज इन हाउ मेनी प्लेसेस। ओके, सिंपल है।
अब मुझे बताओ, ठीक है, यहां पे 100 टू 200 में यहां पे 8 कितने बार आएगा? बताओ मुझे 8 कितने बार आएगा, कैसे आएगा? और एक तो आएगा 108, ओके, 108, देन 208, देन 308, देन 408। कितने बार आएगा ये? 10 बार आएगा ना। तो यहां पे कितने बार आएगा? 10 बार आएगा। ओके, तो 1 to 100 में 10 टाइम्स आएगा, 100 to 200 में, तो 200 to 300 में भी 10 टाइम्स आएगा। ओके, अब आगे आगे सब बढ़ता जाएगा। ओके, तो 3 to 4 में 10 टाइम्स आएगा, देन 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, ओके, देन 7 to 8 और 8 to 9 एंड 900 to 10,000, 1000। कितने बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 into 9 करूंगा, दैट इज 90। तो आंसर इज 90। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। While writing the number from 700 to 1000, how many numbers occur in which the digit 100 place is greater than the digit at the 10 place? Okay, that is greater than the unit digit. मतलब बोला है कि 1000 में ऐसा कौन सा नंबर है, ओके, जो 700, देखो ये ऐसा डिजिट है, ये 100 है, ये यूनिट, टेंस एंड 100। क्या बोला है? इन विच द 100 प्लेस इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑफ 10 प्लेस। 100 प्लेस ग्रेटर है एंड 10 प्लेस ग्रेटर देन यूनिट डिजिट। अब देखो, अब यहां पे ना एक एक नंबर आपको पुट करते जाना है। ओके, यहां पे आपको एक एक नंबर पुट करते जाना है। कैसे करोगे? समझो कि सबसे पहले यहां पे 7 रख दिया, ठीक है, 700 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 7 रख दिया। अब यहां पे देखो, इससे और यहां पे, ठीक है, इसके बाद ये छोटा चाहिए मुझे, तो यहां पे मैंने 1 रख दिया, तो यहां पे 0 आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। देन 7 2 और 1 हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है। ओके, देन 7 2 एंड 1 हो सकता है, देन 7 3 0, 7 3 1, 7 3 2 एंड 7 3 3 नहीं आएगा। ओके, अब क्या आ सकता है मेरा? 7 4 कितना आ सकता है? 7 4 बताओ मुझे। 7 4 सॉरी 7 4 3 सॉरी 7 4 0, देन 7 4 1, 7 4 2, 7 4 3। ओके, इतना ही बचेगा। अब यहां पे आपको ना एक दिखेगा, यहां पे देखो, ये 1 टाइम है, ये 2 का 2 टाइम है, और 3 का 3 टाइम है, एंड 4 का 4 टाइम है। ये कब तक चलेगा? 7 6 5, मतलब ये 6 तक चलेगा। मतलब मुझे यहां पे मिला एक, मुझे यहां पे एक पैटर्न मिला, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ओके, 6 सॉरी टिल 7 का मुझे 6 तक मिलेगा, तो ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। आगे अब देखो, फिर 8 से स्टार्ट करेंगे। ओके, 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 कितना आ जाएगा? 0 1, 8 2 0, 8 3 सॉरी 8 2 1, सेम वापस। तो बट ये कितने तक जाएगा? ये जाएगा 7 तक। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ओके, एंड देन 9 का कितना आएगा? कितने बार जाएगा? 9 जाएगा 8 तक। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। ओके, इसकी टोटल करो, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 36। तीनों को ऐड करो, 21 + 28 + 36, आंसर विल बी बिकम 85। ओके, तो 85 है, यस 85 है, माय आंसर इज 85। चलो नेक्स्ट। A digit consisting of 3 digit number where middle number is 0 and the sum is 4, middle number is 0 and the sum is 4, if the number, okay, क्या लिखा है? If the number is formed by interchanging the first digit and the last digit is greater than the number itself by 198, okay, then the difference between the first digit and last digit is, मुझे बोला एक नंबर है, ठीक है, बीच में 0 है। ओके, एक नंबर है, बीच में 0 है, और बोला है कि अगर ये नंबर को मैं इंटरचेंज कर दूं,
ठीक है, समझो ये नंबर y x है और इसको x y में कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 198 मिलेगा। तो मुझे कौन सा एक ऐसा नंबर चाहिए जो इससे बड़ा हो सकता है, और तीनों की एडिशन क्या होगी, 4 होगी। ओके, y प्लस 0 प्लस एक्स विल बी 4। तो ऐसा कौन सा नंबर है, देखो तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है। ओके, अगर यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो एडिशन क्या होगी, 4 होगी ना। तो अगर मैं 212 माइनस 212 करूंगा तो 0 मिलेगा, तो इसका 198 से बड़ा नहीं होगा, तो ये तो नहीं है। तो यहाँ पे और मैं क्या कर सकता हूँ, 301 कर सकता हूँ। अगर मैं 301 को 103 से माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा, ये 9 एंड दिस विल बी 11, ये हो जाएगा 8, ये 9 एंड 198, यस आ गया। मुझे क्या मिला फिर, 301 इज माई नंबर। अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, 3 माइनस 1 दैट इज 2, माई आंसर इज 2। ओके, सिंपल था, कुछ टफ नहीं है, बस इसको कैसे करना है वो देखना है आपको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा तेज जा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा स्लो जाऊंगा, थोड़ा स्लो से पढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी यहां पे, ओके। द सम ऑफ ट्रिपलेट एक्स वाई जी सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 6 वेयर एक्स वाई जी आर नेचुरल नंबर्स। हाउ मेनी ट्रिपलेट्स ऑफ एक्स वाई जी, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स ऑफ एक्स वाई जी पॉसिबल है कि जिसका जो है x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, ऐसे कितने ट्रिपलेट्स हैं, तो सबसे पहले तो मुझे पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ओके, अब मुझे यहां पे पता है x इज इक्वल टू 1 लिया मैंने, y इज इक्वल टू 2 लिया एंड z इज इक्वल टू 3 लिया। अब मैं थोड़ा इसको इंटरचेंज कर लेता हूं, x को 1 लेता हूं, y को 2 एंड यहाँ पे 2, देन ओके, देन ये 2 हो जाएगा, ये 1 एंड 3, ये 2 यहाँ पे 3 प्लस 1, ओके 3 यहाँ पे 1 प्लस 2, 3 यहाँ पे 2 प्लस 1। अब ये मैंने सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए, एग्जॉस्ट कर दिए, यहाँ पे कितने हो गए, 1 1 2 3 4 5 एंड 6। और एक कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। और क्या हो सकता है क्या इसमें, और इसमें कुछ हो सकता है, 2 से हो गया, 3 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, 3 से जो बन रहा है वो बना दिया। 4 से हो सकता है क्या, 4 से करते हैं, 4 प्लस 1 दैट इज यस 4 प्लस 1 ये हो जाएगा, ये 6 ही हो जाएगा। तो इसको थोड़ा इंटरचेंज भी कर दो, 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक क्या बन सकता है, 1 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 6। ओके, मैंने सारे कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिए। तो अब इससे और क्या हो सकता है, अगर 5 से अगर मैं शुरुआत करूँ, 5 प्लस 1 प्लस 0 ये नहीं हो सकता। ओके, तो ये नहीं हो सकता, तो कितने नंबर है मेरे ऐसे, 10 नंबर्स हैं। आप ना ये याद रखिएगा, ये मैंने कैसे किया ना, चलो मैं आपको ये बता देता हूं मैंने ये कैसे किया, ठीक है। ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन का होता है, x 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो मुझे ना ऐसे मल्टीपल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x y z है, तो x को मैं वही रखता हूं और y का जो है ना, y और x को इंटरचेंज कर लेता हूं, 3 प्लस 2। फिर मैं क्या करूंगा, 2 को x रखूंगा और 1 और 3 यहां पे ले आऊंगा, फिर इसको वापस इंटरचेंज करूंगा, देन 3 को आगे लेके आ जाऊंगा, 1 और 2 यहां पे रखूंगा, देन 3 वापस आगे, देन 2 और 1। तो इससे क्या होगा पता है आपको, आपकी ये जो कंडीशन है ना, सारे एग्जॉस्ट कर लोगे, मल्टीपल कंडीशन एग्जॉस्टेड, ठीक है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन के। ओके, तो ये यहां पे मल्टीपल कंडीशन एग्जॉस्टेड हो गई आपकी। ओके, तो ये होगा, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम में आ जाएगा। ओके, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल बी अपीयर वाइल राइटिंग इंटीजर 1 to 1000। अब देखो 1 to 5 में, ओके 1 to 5 में कितने बार, 1 to 9 में, सॉरी 1 to 9 में कितने बार रिपीट होगा, यूनिट डिजिट पे एक बार रिपीट होगा। देन
10 to 99 में 2 डिजिट्स है ना, एक 10th डिजिट, ये यूनिट डिजिट है, एंड ये 10th डिजिट है, ठीक है। मतलब यहां पे कितने बार रिपीट होगा, यहां पे रिपीट कौन सा होगा, यहां पर रिपीट होगा 9 टाइम्स। कौन सा 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। और 10 डिजिट पे कितने बार रिपीट होगा, देखो 51, यहां पे भी, यहां पे 10 बार होगा। कैसे, 51 सॉरी 50, 51, 52, 53। तो ये देखो ना, ये जो 10 डिजिट पे है कितने बार रिपीट हो रहा है, ये 10 बार तो रिपीट होगा टिल 59 तक, ओके। अब 1 to 99 तक तो मैंने कर लिए, अब मुझे क्या करना है, 100 से लेके, ठीक है, 1000 तक। चलो 999 पकड़ लेते क्योंकि मुझे पता है 10,000 नहीं आएगा वहां पे, 100,000 के ऊपर नहीं आएगा। तो 1 2 3, ओके। यूनिट, 10th एंड 100 डिजिट। अब देखो यूनिट डिजिट कहां आएगा, 105, ठीक है, 9 बार आएगा। कैसे, 105, 205, 305, 405, 605, ओके। ये आ जाएगा 9 टाइम्स, ओके। उसके बाद 9 टाइम्स आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद और क्या आएगा यहां पे मुझे बताओ, ये आएगा बट लेकिन कितने बार, ओके ठीक है, मैं वापस समझाता हूं, ओके। ये आ जाएगा 10 बार, ठीक है, 10 आ जाएगा, ठीक है। समझो कि 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195, ओके। ये आ गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। बट यहां पे ये भी तो देखो, 100 और 200, 200 टू 300, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 और 8 to 9 एंड 9 to 1000। कितने बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार रिपीट होगा ना वो। मतलब 105 वैसे 205 होगा, देन 215 होगा, वैसे 305 होगा, ये 9 टाइम्स, ओके। देन 10th प्लेस पे, ओके, 10th प्लेस पे सेम 10 बार रिपीट होगा। कैसे, 155, सॉरी, हाँ, 155, 151, 150, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 10 बार। कितने बार रिपीट होगा वो, 9 टाइम्स यहां से लेके, ठीक है। और 100 प्लेस पे 100 टाइम्स रिपीट होगा। कैसे, 501, 502, 503, 504, ओके, 505, ऐसे 100 टाइम्स। अब सबको ऐड करो, 1 to 99 में 1 टाइम्स, 1 to 99 में 19 टाइम्स, और यहां पे 100 प्लस 90 प्लस 90, ये हो जाएगा 90 प्लस 90 180 और 280, ये हो जाएगा 10, ये 10 और ये हो जाएगा 300। माय आंसर इज 300, ओके। थोड़ा एक्सप्लेन करने में लेंदी है, बट आई होप आपको समझा होगा कि ये कैसे किया मैंने कैलकुलेट, क्योंकि आगे इसके ऊपर बहुत सारे सम्स बनने वाले हैं। How many integers are there between 1 to 100 which 4 has the digit but not divisible by 4? 1 to 100 में ऐसे 4 डिजिट्स है which has 4 as a digit but not divisible by 4। ऐसे कितने नंबर है, काउंट करो। 1 है, 14 है, 24 है, 34 है, देन 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 40, 47, 47, 48, 49, 54, 64, 74, 84, 94 हो गए। अब बोला है कि विच आर डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाय 4। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए। अब देखो ऐसे कितने नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी 4 से डिवाइड हो रहे हैं ना वो हटा रहा हूं। 4 डिवाइड होता है, 24 डिवाइड होता है, 34 नहीं होता, 40 डिवाइड होता है, 42 डिवाइड नहीं होता, 44 डिवाइड हो जाता है, देन 48 डिवाइड होता है, देन 54, 48, 54 नहीं होता, 64 होता है क्या, यस 64 होता है डिवाइड, 84 होता है। अब कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 and 12. माई आंसर इज 12. सिंपल था, कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, बस बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम 7, द इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम, ये 2021 का क्वेश्चन है. ओके 2021 का क्वेश्चन है. द इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000. हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ द डिजिट इज 10. मतलब डिजिट क्या होता है बताओ मुझे. 701 में क्या है, 701 में 7 प्लस 0 प्लस 1 डिजिट है, तो इसका 7 प्लस 0 प्लस 1 मुझे कितना चाहिए, 10 चाहिए. ओके मतलब 7 प्लस 0 प्लस 3 क्या होगा, 10 हो जाएगा. तो यहां से मैं स्टार्ट कर सकता हूं. अब देखो मैं 700 से स्टार्ट करता हूं. अगर मैं यहां पे 701 से स्टार्ट कर लिया तो मुझे यहां पे कितना चाहिए, तो 7 प्लस 7 यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये मुझे 10 मिलेगा. ओके देन आगे और कुछ मैं कर सकता हूँ क्या, फिर 703 हो गया, 0 हो गया. अब मैं 71 से स्टार्ट करता हूँ. 71 अब मुझे यहाँ पे कितना चाहिए बताओ मुझे. 71 से कुछ आ सकता है यहाँ पे मुझे बताओ. 71 से 1 नहीं आ सकता. ओके तो फिर और क्या आ सकता है यहाँ पे, इंटीजर दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 10. ओके सम ऑफ द डिजिट इज 10. ओके चलो तो 712 हो सकता है, तो ये हो जाएगा 10. देन 7 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1. देन 7 कितना हो सकता है, देन नेक्स्ट 730. ओके देन 730, 703 तो मैंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया. अब 7 का सब एग्जॉस्ट हो गया. अब 8 से स्टार्ट करते हैं. 802 हो सकता है, 8 प्लस, देन 8 1 और 1 हो जाएगा, फिर 8 2 और 0 हो जाएगा. ओके देन 901 एंड 910 हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. माई आंसर इज 9. ओके डिजिट और आपको एक बार नंबर में चीज़ें पता चल गई ना, व्हाट इज डिजिट एंड व्हाट इज नंबर, देन आपके लिए ये सम्स काफ़ी इजी हो जाएंगे. ओके चलो. इन हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स एंड एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकेंड्स. ओके सिंपल सा पूछा मुझे कितने नंबर है, एक्स में कितने नंबर है. तो सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ एक्स क्या मेरा 1 पकड़ लेता हूँ. तो 1 वीक में कितने सेकेंड्स पूछा है, हाउ मेनी सेकेंड्स. तो सबसे पहले मुझे बताओ 1 वीक में कितने डेज होते हैं. 1 वीक में 7 डेज होते हैं. 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं. 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं. एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. ओके तो इसको ऐसे देखो. तो सबसे पहला बोला कि एक्स वीक्स, तो समझो कि एक्स वीक्स मैं बोलूँगा 1 वीक, तो 1 इंटू 7. ओके 7 क्या हो गया, 7 डेज हो गया मेरे. 1 वीक में 7 डेज, 24 आवर्स, 24 आवर्स में 60 मिनट्स. ओके एंड 60 सेकेंड्स, ये हो गया मेरा 60. प्लस डेज का करूँगा, 1 डे इंटू 24 इंटू 60 प्लस. ओके अब मैं क्या करूँगा, मिनट का करूँगा, 1 मिनट इंटू 60 ये हो गया सेकेंड्स में कन्वर्ट. प्लस कितना हो जाएगा 60. ओके प्लस ये क्या हो गया, मैंने 1 मिनट को कन्वर्ट कर लिया सेकेंड्स में. अब मेरा 1 सेकेंड भी तो बाकी है, तो 1 सेकेंड. तो अगर मुझे पता है, अगर मुझे ऐसा सब मिल रहा है, तो एंड में मुझे 1 मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं प्लस कर रहा हूँ. ओके मैं प्लस कर रहा हूँ, सबको प्लस कर रहा हूँ, तो मुझे 1 मिलेगा. तो मैंने ये और ये हटा दिया. अब मुझे इतना तो आइडिया है ही, अगर मुझे नंबर चाहिए तो नंबर ये गिनो, 60 इंटू 60 में करूँगा 3600 हो जाएगा. ओके इंटू 24 इसको मैं करूँगा, 6 4 जा 24, 3 4 जा 12, 13 14 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 8, 2 5 जा 2 3 जा 6. ओके 8 6 7 8 हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा, 4 8 12 एंड 8 9 10, इसके आगे 2 0. मतलब ये जो है ना 1 1 5 5 8 1, ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट वैल्यू की इतनी टर्म आ गई जो कि 6 डिजिट्स में. ठीक है 6 डिजिट्स में.
और यहाँ पे ये खुद कितना 5 डिजिट का नंबर है, तो ऑब्वियसली मुझे बड़ा नंबर मिलेगा, सो माय आंसर विल बी डी। सिंपल था, बस कॉमन सेंस लगाना था। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है थोड़ा लंबा है, थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट, what is the sum of the digit which appear in all integers in 1 to 100? डिजिट बोला है। ओके, तो सबसे पहला क्या बोला है, सम ऑफ डिजिट विच अपियर टू 1 to 100, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19, then 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and then 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90। कहाँ तक जाएगा ये, 99 तक जाएगा। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, उन्होंने बोला है कि सब डिजिट का सम चाहिए। उन्होंने मुझे बोला है कि नंबर का सम चाहिए, उन्होंने बोला मुझे डिजिट का सम चाहिए। अगर वो बोलते, ओके, अगर वो मुझे बोलते कि मुझे नंबर का सम चाहिए, ठीक है, मुझे नंबर का बोलते कि ऐसा क्वेश्चन होता, व्हाट इज सम ऑफ नंबर फ्रॉम 10 to 1000, तो मैं क्या करता, सम ऑफ n डिजिट, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, क्या है फॉर्मूला हमारा, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो ये कितना हो जाता, 1000 इंटू 1001 डिवाइड बाई 2, ये 2 5 ये 50। ओके, तो ये इसको करो 1001 इंटू 5, कितना हो जाएगा ये, 5 1 5, 005 आगे 2 0, तो मैं कितना हो जाता ये 500 500। बट उन्होंने बोला 10 से बोला है ना, तो 1 to 9 हमने यहां से 1 to 9 से ही ले लिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 दैट इज 45। तो माइनस में 45 करूंगा, ये दिस विल बी 4, ये 9 एंड ये 10, 554005, तो मेरा नंबर ये हो जाता। बट उन्होंने मुझे क्या बोला है, उन्होंने मुझे सम ऑफ नंबर नहीं बोला है, उन्होंने मुझे बोला है सम ऑफ डिजिट। ओके, उन्होंने मुझे बोला है सम ऑफ डिजिट, मतलब 1 प्लस 11, 1 प्लस 2 प्लस, ये सबका प्लस करना है, सब डिजिट्स का प्लस करना है। अब देखो, इसमें ना आपको एक सिस्टम मिलेगा। ओके, देखो, सारी यूनिट डिजिट पकड़ लो, सारे यूनिट डिजिट पकड़ लो, समझो सारे यूनिट डिजिट पकड़ लिया आपने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे यूनिट डिजिट को प्लस कर दो, मतलब क्या हो जाएगा, 1 to 9 हो जाएगा। तो सारी यूनिट डिजिट को मैंने प्लस कर दिया, दैट विल बिकम माई 45। ओके, 1 to 9 45 हो जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 8 प्लस 9, आपको पता है कैसे किया, 1 जैसे 9 इंटू 9 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 9 इंटू 10 बाई 2, ये हो जाएगा मेरा 45। अब देखो ऐसे कितने यूनिट डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं क्या करूंगा, 45 इंटू 9 करूंगा, मुझे आंसर कितना मिलेगा, 45 इंटू अगर मैं 9 करूंगा, ओके, तो यहां पे मुझे आंसर कितना मिलेगा। ओके, सिंपल है, 9 5 जा कहा गया, 9 5 जा 45, 4 9 जा 36, 37 38 39 40, 405 मुझे मिल गया। ये मैंने सारे यूनिट डिजिट के निकाल लिए। अब मुझे बताओ सारे टेंथ डिजिट के निकालो, 1 1 1 1 1, कितने बार 1 है, 10 बार 1 है। 2 2 2 2, कितने बार 2 है, 10 टाइम्स 2 है, मतलब 2 इंटू 10। ओके, 3 कितने बार है, 10 बार है, 3 इंटू 10, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 4 इंटू 10। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया ना, तो यहाँ पे 5 इंटू 10, 6 इंटू 10, 7 इंटू 10, 8 इंटू 10 एंड 9 इंटू 10। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 405। ओके, 405 यही होगा ना, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 45। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल 9 इंटू 10 करूंगा, ये 45 इंटू 10 दैट इज 450।
अब दोनों को ऐड करो, 405 प्लस 450, 558, 855 है आपके आंसर में? यस है। बड़ी आपका आंसर है? नहीं है, क्योंकि ये मैंने कहाँ तक लिया है, 99 तक लिया है। मुझे वहां पे प्लस 100 भी करना है ना, 1 + 1 + 0 दैट इज 856। सो आंसर इज 856। ओके, सिंपल था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, the each digit of 9 digit number is 1. It is multiplied by itself. The sum of the digit is resulting number. देखो आपको ना इसके पहले आपको एक पता होना चाहिए कि अगर मैं 1 × 11 × 11 करूंगा तो मुझे 121 मिलेगा। अगर मैं 111 × 111 करूंगा, ओके, अगर मैं 111 × 111 करूंगा तो मुझे मिलेगा, ओके, तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 12321। ओके, अगर मैं 1111 इंटू 1 4 बार करूंगा तो मुझे मिलेगा 1234321। ओके, तो उन्होंने मुझे बोला है 9 बार है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 111111111, तो मुझे पता है ये 8 बार है, तो मुझे 9 तक नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 सॉरी 8 7 6 5 4 3 2 1। अब सबको ऐड कर दो, तुम लोग सबको ऐड करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 +, तो आंसर विल बी 81। कैसे ऐड करना है? मुझे पता है 1 to 9 इज 45। ओके, 1 to 9 इज 45, 45 माइनस 9 कर दो, 45 माइनस 9 कितना हो जाता है? 36। ओके, तो 1 to 8 इज 36, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 81। ओके, ये 1 to 9 कर दिया और इसमें से ये बाद में ऐड कर दिया, आंसर विल बी, ठीक है। अब हमारा बच गया डिविजिबिलिटी टेस्ट, ओके, रिमाइंडर थ्योरम, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर एंड उसके साथ एलसीएम एचसीएफ। ओके, बस इतने ही 4 टॉपिक बचे हमारे। ये 4 टॉपिक मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ये जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय एवरीवन।